Hello bachcho, let us see this question. A photon, electron and uranium nucleus all have the same wavelength. The one which has the minimum energy is the photon, option A. Option B is the electron. Option C is the uranium nucleus. Option D depends upon the wavelength and the properties of the particle. ठीक है, तीनों की सेम वेवलेंथ है, तो लैम्डा फॉर फोटॉन इक्वल्स टू hc by e, या फिर एनर्जी निकाले तो एनर्जी इक्वल्स टू hc by लैम्डा. लैम्डा तीनों की सेम है, ये होगी फोटॉन के केस में. दूसरा है इलेक्ट्रॉन का, देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c². अब अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देंगे h अपॉन लैम्डा v. अब यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी h अपॉन लैम्डा v इनटू c². ये हो गया ऑप्शन इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों की अगर आप रेशियो ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी ज्यादा है. ये है एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रेशियो लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन बटा में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगी hc बाय लैम्डा इनटू लैम्डा v अपॉन hc². h से h गया, c से c का स्क्वायर गया, लैम्डा से लैम्डा गया, तो ये आ गया v बाई c. अब आपको पता है कोई भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगी, तो ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी. तो कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन इज लेस देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यूरेनियम की एनर्जी तो इससे ज्यादा ही होती है. एनर्जी ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन आल्सो. तो सबसे कम एनर्जी फोटॉन की होगी. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज द फोटॉन. बेस्ट ऑफ लक.